इनकलाब, जय भीम, जय भीम। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी का दिन है। आप सब लोगों को इस भव्य निर्माण जो वाल्मीकि चौपाल बनी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस इलाके के पूरे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपके खास तौर से विधायक संजीव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, जितनी भी अड़चनें थी प्रशासन में वो सारी दूर करवा के इसमें लग के इसको बनवाया है। आम आदमी पार्टी जब से बनी है सबसे ज्यादा काम दलित समाज के लिए और वाल्मीकि समाज के लिए किया है। ये चौपाल तो बनवाई है और ऐसी कई चौपालें पूरी दिल्ली के अंदर बनवाई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि एक यही वो साधन है, यही वो तरीका है जिसके जरिए पूरे के पूरे दलित समाज का उत्थान हो सकता है, और वो है शिक्षा। सबसे ज्यादा उन्होंने तवज्जो शिक्षा के ऊपर दी थी। वाल्मीकि समाज के लोग गरीब तबके से आते हैं। हमारे बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी, लेकिन 4 साल में आप लोग सब लोग मानोगे कि दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं उनका हम लोगों ने काया पलट कर दिया। आप लोगों के साथ मिलके दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। पहले सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ा करते थे उनका कोई भविष्य नहीं था। बड़े होके वो भी मजदूरी करते थे, करने पे मजबूर होते थे, वो भी छोटे मोटे काम करने पे मजबूर होते थे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, और यही बच्चे और बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा पूरे दलित समाज के लिए हमने एक योजना बनाई है। हमारे समाज के बच्चे इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण 12वीं क्लास के बाद और ग्रेजुएशन के बाद हम लोग कोचिंग नहीं ले पाते। आजकल बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं चारों तरफ। 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे IAS IPS का एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, कोई भी पेपर हो, इंजीनियरिंग के 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के पेपर हो, मेडिकल के पेपर हो, कोई भी पेपर हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। और उसके लिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें लाखों रुपए की फीस है। हम लोग गरीबी के कारण वो फीस नहीं दे पाते, हमारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते और इसकी वजह से पिछड़ जाते हैं। अब दिल्ली सरकार ने योजना निकाली है, 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद आपका बच्चा कोई भी कोचिंग करना चाहे, अब आप अपने बच्चे को उससे वंचित मत रखना। चाहे कितनी भी महंगी से महंगी कोचिंग हो, उसका सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगे, अच्छे अच्छे पदों के ऊपर लगे, तभी अपने पूरे समाज का विकास होगा। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। अभी तक अपने समाज के लोग सीवर के अंदर घुसा करते थे और उसके अंदर कई लोगों की मौत हो जाया करती थी। अब हमने सीवर की कई सारी मशीनें खरीदी हैं दिल्ली सरकार ने, और वो दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदी, जो सीवर में काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हीं के परिवार को हमने मशीन खरीद के दी है। अब वो सीवर के कर्मचारी जो हैं वो बिजनेसमैन बन गए। आप सोच के देखो, जो कर्मचारी कल तक दिहाड़ी कमाया करता था, अब वो एक एक सीवर क्लीनिंग मशीन का मालिक बन गया। अब वो अपने साथ 2-4 मजदूर रखेगा और अब वो सीवर के अंदर उसको घुसने की जरूरत नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर ये छोटी छोटी मशीनें जाया करेंगी गली में और ये मशीनें सीवर साफ किया करेंगी। तो एक तरह से पूरे समाज के लिए इज्जत देने वाली बात है और उनको एक तरह से बिजनेसमैन बना दिया।
एक दिहाड़ी मजदूर, सीवर पे काम करने वाला मजदूर, उसको दिल्ली सरकार ने आप लोगों की मदद से उसको एक तरह से बिजनेसमैन बना दिया, उसको इज्जत मिली, वो पैसा कमाएगा और अब वो उसको सीवर के अंदर घुस के काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ढेरों काम दिल्ली सरकार दलित समाज के लिए कर रही है। और केवल दिल्ली दलित समाज नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त इतना जबरदस्त विकास का काम चल रहा है। अभी तक जितनी सरकारें आई, विकास के नाम पे उनको केवल वो इंडिया गेट के आसपास वाली दिल्ली दिखाई देती थी। वहीं सड़कें बनती हैं, वहीं फ्लाईओवर बनते हैं, सारा काम वहीं होता है। आपकी गलियों और आपकी नालियों के बनाने के लिए आज तक किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा। कच्ची कॉलोनियां, मोहल्ले, गलियां, नालियां, आपका पानी, आपका सीवर, आज तक किसी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। इस टाइम पूरी दिल्ली में 10,000 गलियां बन रही हैं, कच्ची कॉलोनी के 10,000 गलियां। उन 10,000 गलियों में सीवर पड़ रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डल रही हैं। जितना काम 70 साल में नहीं हुआ, अभी पिछले 4 साल के अंदर हो गया दोस्तों। स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, अस्पतालों में दवाइयां, इलाज सारा मुफ्त कर दिया। पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पूरी दिल्ली में बिजली सस्ती कर दी, घर घर के अंदर पानी पहुंचा रहे हैं, पानी मुफ्त कर दिया। किसानों के लिए कितने काम किए हैं, 4 साल में इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं। पिछले 70 साल में दिल्ली के अंदर भाजपा और कांग्रेस वालों ने मिलकर इतने काम नहीं किए होंगे। लेकिन दोस्तों 4 साल के अंदर इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मोदी सरकार ने हमारे काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो काम हम करते हैं उसी काम में टांग अड़ाते हैं, जो काम हम करते हैं उसी काम में टांग अड़ाते हैं। दिल्ली की भी अजीब स्थिति है। दिल्ली सरकार कोई भी काम करना चाहती है, हर काम की उसको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम पानी देना चाहते हैं, बिजली सस्ती करना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं। अगले हफ्ते से सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हरियाणा वाले अपनी जो सरकार चुनते हैं उसके पास पूरी पावर होती है, फुल पावर होती है, उसको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पंजाब सरकार अगर स्कूल बनाना चाहे वो खुद बना सकती है, उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। महाराष्ट्र सरकार अगर अस्पताल बनाना चाहे वो खुद बना सकती है, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तमिलनाडु की सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे वो खुद बना सकती है, उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दिल्ली सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों भाई? कहते हैं दिल्ली आधा राज्य है, तो आधा राज्य क्यों है? हमने क्या कसूर कर दिया? दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर दिया? 70 साल हो गए अभी तक आधा राज्य बना रखा, पूरा क्यों नहीं कर देते तुम लोग? 70 साल में पूरे देश में सारे राज्य पक्के हो गए। तमिलनाडु पूरा हो गया, केरला पूरा राज्य हो गया, महाराष्ट्र पूरा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश पूरा राज्य हो गया, उड़ीसा पूरा राज्य हो गया। केवल दिल्ली आधा राज्य बचा है। दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर दिया? दिल्ली पूरा राज्य क्यों नहीं बना देते भाई? 70 साल में इन लोगों ने खून चूस लिया दिल्ली का। इतना शोषण अंग्रेजों ने भी नहीं करा था जितना केंद्र सरकार दिल्ली वालों का कर रही है। आप लोग इनकम टैक्स देते हो, आप लोग इनकम टैक्स देते हो, पूरी दिल्ली मिलके 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देती है। 1.5 लाख करोड़। बंबई सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है इकट्ठा करके केंद्र सरकार को। दूसरे नंबर पे दिल्ली है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम देते हैं और बदले में केंद्र सरकार दिल्ली पे क्या खर्च करती है? 325 करोड़ रुपए। हम देते हैं 1.5 लाख करोड़, बदले में देते हैं 325 करोड़। और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा की जनसंख्या 15 लाख, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़। गोवा को केंद्र सरकार हर साल 3200 करोड़ रुपए देती है, 3200 करोड़। दिल्ली को देती है 300 करोड़, गुजरात को देती है 26,000 करोड़, दिल्ली को देती है 300 करोड़, उत्तर प्रदेश को देते हैं 1.5 लाख करोड़, दिल्ली को देते हैं 300 करोड़। क्यों?
दिल्ली वालों ने क्या कसूर करा है? ऐसे ही अंग्रेज करते थे। अंग्रेज हमारे देश से टैक्स इकट्ठा करते थे और लंदन ले जाया करते थे। यही तो हमारी तकलीफ थी अंग्रेजों से। हमारा खून चूस के किसानों से, मजदूरों से, हमारे लोगों से टैक्स इकट्ठा करते थे और लंदन ले जाते थे। यही काम अब आजादी के बाद केंद्र सरकार कर रही है। हर साल हमसे टैक्स लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते दिल्ली वालों को। ये बंद करना पड़ेगा। अब ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। अब दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम 1.5 लाख करोड़ रुपए लेके जाते हो भाई दिल्ली पे, हम मानते हैं बाकी देश में गरीबी है। दिल्ली से 1.5 लाख करोड़ रुपए लेते हो, दिल्ली को 60,000 70,000 करोड़ तो दे दो। दिल्ली में इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने अस्पताल बन जाएंगे, इतना काम कर देंगे। जब तुम एक नया पैसा नहीं देते तब इतने काम कर लिए। अगर दिल्ली का पैसा, दिल्ली का टैक्स वापस कर दोगे, कितने काम हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना, दिल्ली की कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो केवल और केवल तभी सॉल्व होंगी जब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। आज दिल्ली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं महिलाएं। बेटी सवेरे सवेरे किसी की कॉलेज जाती है, उसका मन धक धक करता रहता है, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ पूरे दिल्ली के अंदर रेप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? किस लिए दिल्ली इतनी असुरक्षित है? क्यों नहीं ये कुछ करते? आपके घर में कुछ गलत काम हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, आप क्या करते हो? आप पुलिस के पास जाते हो? पुलिस सुनती है आपकी? मैं पूछना चाहता हूं, सुनती है पुलिस आपकी? नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? जब पुलिस नहीं सुनती तो आप अपने विधायक के पास आते हो। विधायक कुछ कर नहीं सकता, विधायक कहता जी पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरी सुनती नहीं। आप मुख्यमंत्री के पास आते हो, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती। पुलिस किसके अंडर में आती है? प्रधानमंत्री के अंडर में। अब अपने घर में कुछ हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, हम प्रधानमंत्री के पास जाएं क्या? प्रधानमंत्री तो किसी से मिलता नहीं है, मेरे से ही नहीं मिलता। 4 साल से मैं टाइम मांग रहा हूं प्रधानमंत्री से। एक आम आदमी कहां जाए? मेरी दिल्ली के लोग कहां जाएं? किसके पास जाएं? हमारे घर में चोरी हो जाए, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत काम हो जाए, किसके पास जाएं हम? प्रधानमंत्री के पास जाएं, उसके पास टाइम नहीं है। हमने इतनी बार कह लिया प्रधानमंत्री को, भाई दिल्ली पुलिस दे दो, कहते नहीं मैं चलाऊंगा दिल्ली पुलिस। अरे तेरे से पाकिस्तान तो संभलता नहीं है, पाकिस्तान संभाल लो पहले। कह रहे नहीं मैं दिल्ली पुलिस संभालूंगा पहले। दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली पुलिस आपके विधायक के अंडर में आएगी, आपके मुख्यमंत्री के अंडर में आएगी। अगर दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं करेगी, आप विधायक को आके शिकायत कर सकते हो। विधायक के पास पावर होगी, आपके एसएचओ की ट्रांसफर करा देगा अगले दिन। अगर आपकी सुनेगी नहीं तो दिल्ली पुलिस को आपकी सुननी पड़ेगी, जनता की सुननी पड़ेगी। जैसे हमारी सरकार बनी, हमने सरकारी स्कूल ठीक करे नहीं करे, वही टीचर, वही प्रिंसिपल, वही अध्यापक, वही सारे अफसर और वही सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, क्योंकि आपने सरकार अच्छी बनाई थी। हमने सरकारी अस्पताल ठीक करे नहीं करे, सारे सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही अफसर। दिल्ली पुलिस अपने अंडर में आएगी, वही दिल्ली पुलिस के कर्मचारी बड़े अच्छे हैं, वही दिल्ली पुलिस। लेकिन जैसे सरकारी स्कूल ठीक करे, जैसे सरकारी अस्पताल ठीक करे, दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर देंगे। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। दिल्ली में ऐसी कानून व्यवस्था लेके आएंगे दोस्तों, रात को 11 बजे भी अगर आपकी बहू बेटी घर के बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आंख उठा के देख सके उसको। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है, पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है। क्यों हो रही है सीलिंग? क्यों कर रहे हैं ये लोग सीलिंग? और पैसे कमा रहे हैं। जो पैसे दे दे उसकी सीलिंग नहीं होती, जो पैसे ना दे उसकी सीलिंग हो जाती है। ये सारे व्यापारी बेचारे मेरे पास आते हैं, मैं उनका मुख्यमंत्री हूं, कहते हैं जी हमने आपको चुन के भेजा था। ये सीलिंग केंद्र सरकार के अंडर में है। बताओ, मुख्यमंत्री के अंडर में होनी चाहिए, केंद्र सरकार के अंडर में होनी चाहिए। आज मेरे अंडर में होती, 5 मिनट में सीलिंग बंद करा देता इनकी। मैं 10 बार चला गया
इतनी बार गया मैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिल के आया, मैंने कहा मेरे व्यापारी दुखी हो रहे हैं, इनकी सीलिंग रोक दो, मेरे व्यापारी दुखी हो रहे हैं, ये बेचारे इन कमा नहीं पा रहे, कितने लोग बेरोजगार हो गए, इतने बेरोजगार हो रहे हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मानते ही नहीं है, केंद्र सरकार मानती नहीं है। उनको क्या लेना देना दिल्ली से, केंद्र सरकार वालों को क्या लेना देना। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब, 5 मिनट के अंदर सीलिंग बंद करा देंगे, और मजाल भविष्य के अंदर कोई सीलिंग दोबारा करेगा तो। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है अपने लोगों को रोजगार देना। अच्छी सरकार वो होती है जो अपने लोगों को रोजगार दे। सरकार का काम था दिल्ली में खूब नए नए बाजार बनाती, केंद्र सरकार का काम था नई नई दुकानें खोलती ताकि लोगों को रोजगार मिलता, लोग अपना धंधा करते दुकानों के अंदर। दुकानें तो खोली नहीं इन्होंने, बाजार तो बनाए नहीं इन्होंने। अब किसी ने बेचारे ने अपने घर में छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, क्या गुनाह कर दिया? चोरी तो नहीं कर रहा, वो डाका तो नहीं डाल रहा, मेहनत करके 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना करके अपना काम कमा रहा है। एक लाइन का कानून पास करना था केंद्र सरकार को, हम कह के थक गए, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस ले आओ, ऑर्डिनेंस लेके नहीं आई है। आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती भाई साहब, असेंबली के अंदर एक लाइन का कानून, स्पेशल असेंबली का सेशन कल बुला के मैं पास करा देता, सीलिंग रुकवा देता दिल्ली के अंदर। सारे व्यापारी दुखी हो रहे हैं आज। आपके बच्चे के 12वीं क्लास में अगर आपके बच्चे के 95% नंबर आ जाएं, आज कोई खुशी नहीं मनाता, रोना होता है घर के अंदर, दुख मनता है पूरे घर के अंदर। 95% आ गए, क्यों? अब एडमिशन नहीं मिलेगा किसी कॉलेज में। 95% में एडमिशन नहीं मिल रहा दिल्ली के अंदर किसी कॉलेज में। क्यों नहीं मिल रहा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं, सारे बच्चे बाहर से आके एडमिशन ले रहे हैं, सारे बाहर से आके एडमिशन, सारे जने बाहर से आके एडमिशन लेंगे, मेरे दिल्ली वाले बच्चे कहां जाएंगे जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कॉलेजों में 85% बच्चे दिल्ली वालों के होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाथ उठा के बताओ, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये टीवी वाले दिखा देना, मैं अभी ये बोल रहा हूं ना, कल कहेंगे केजरीवाल क्षेत्रवाद फैला रहा है, फलाना कर रहा है, ढंका कर रहा है। भाई हमारे दिल्ली के बच्चे कहां जाएंगे? हमारे दिल्ली वाले, मेरे टाइम में जब मैं पढ़ा था, फर्स्ट डिवीजन आती थी, लड्डू बांटा करती थी मां, पूरे इलाके में मेरे बेटे की फर्स्ट डिवीजन आई है। आज 95% नंबर पे भी एडमिशन नहीं मिल रहे। 4 साल पहले हमने मोदी जी को लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, हम दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, दिल्ली में 50 नए कॉलेज बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 4 साल हो गए, अभी तक परमिशन नहीं दी। कौन होते हैं मोदी सरकार? कौन होती है हमें परमिशन देने वाली? आपने हमको चुन के भेजा। दिल्ली की जनता कह रही है केजरीवाल जी नए कॉलेज खोलो, हमारे बच्चों को एडमिशन दो। मैं कॉलेज खोलना चाहता हूं, केंद्र सरकार खोलने नहीं दे रही, परमिशन नहीं दे रही। हरियाणा सरकार को परमिशन नहीं लेनी पड़ती केंद्र सरकार से, पंजाब सरकार को परमिशन नहीं लेनी पड़ती, मध्य प्रदेश सरकार को परमिशन नहीं लेनी पड़ती, झारखंड सरकार को परमिशन नहीं लेनी, हमको हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 2 साल के अंदर इतने कॉलेज खोल देंगे दिल्ली के अंदर, फर्स्ट डिवीजन वाले को, 60% वालों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, जिन जिन के अपने घर हैं, किराएदार नहीं, जिन जिन के अपने घर हैं, हाथ खड़े करो जरा से। और जो किराएदार है, किराएदार हाथ खड़े करो जरा से। आपसे पूछना चाहता हूं, हर परिवार का अपना घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चाहते हो कि नहीं चाहते? हर परिवार का सपना होता है कि मेरा एक घर होना चाहिए, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों का अलग घर होना चाहिए। ये डीडीए बनाई थी 70 साल पहले। डीडीए का काम था दिल्ली के अंदर गरीबों को घर देना, डीडीए का काम था मिडिल क्लास वालों के लिए घर बनाना। 70 साल में क्या करा इन्होंने? केवल और केवल भ्रष्टाचार करा डीडीए वालों ने। प्लॉट काट काट के बिल्डरों को दे रहे हैं, बिल्डरों के साथ सेटिंग कर रखी है, 24 घंटे डीडीए बिल्डरों के साथ मिली रहती है, और पैसे इकट्ठे कर करके केंद्र सरकार में मंत्रियों को पहुंचाते हैं ये। भाई साहब, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनी, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं और सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनी, 10 साल के अंदर, 10 साल तो लगेंगे, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर परिवार को एक मकान दे देंगे अपना। जब मैं दिल्ली का चुनाव लड़ा था ना, गली गली में जाया करता था, मैं कहता था हमारी सरकार बनेगी, बिजली के बिल आधे कर देंगे।
ये बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा खूब मजाक उड़ाते थे, ये कैमरे वाले भी, सारे मीडिया वाले मेरा खूब मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, दिल्ली में बिजली के दाम आधे हो ही नहीं सकते। करके दिखाए नहीं दिखाए? सरकार बनी 1 महीने के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे। आज मैं कह के जा रहा हूं, ये फिर मजाक उड़ा रहे हैं मेरे वो बीजेपी वाले, कह रहे केजरीवाल झूठ बोल रहा है। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब 10 साल तो लगेंगे, मकान बनाने में टाइम लगता है। 10 साल के अंदर दिल्ली का जो वोटर है, दिल्ली का हर परिवार को अपना एक मकान दे देंगे, सस्ता मकान, आसान किश्तों में मकान, अपना अपना सबको एक मकान दे देंगे। दोस्तों दिल्ली में हम इतने कच्चे कर्मचारी हैं, हम सबको पक्का करना चाहते हैं। मैंने खुद ने 10 बार ऑर्डर कर दिए, 10 बार कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, लेकिन केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी 48 घंटे के अंदर दिल्ली के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे भाई साहब। आज हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए जगह जगह ठोकर खा रहे हैं हमारे बच्चे। अभी 20-30 हजार टीचरों की नौकरी निकलने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें 85% नौकरी दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जितनी नौकरियां निकलती हैं दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मानते ही नहीं है। हमने एलजी साहब को कितनी बार केंद्र सरकार को लिखा, भाई दिल्ली के बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, सारी नौकरियां बाहर से आके लोग ले लेंगे, दिल्ली वाले कहां जाएंगे? 85% नौकरियां जितनी दिल्ली सरकार में निकलती हैं दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, आज दिल्ली में हम इतने काम करा रहे हैं, इतने स्कूल बना रहे हैं, इतने अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज की आज, अभी की अभी दिल्ली सरकार में 2 लाख नई नौकरियां निकल सकती हैं। केंद्र सरकार मानती नहीं है, करने ही नहीं देती। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा भाई साहब 2 लाख नई नौकरियां निकलेंगी, तुरंत निकलेंगी, अभी निकल सकते हैं। अभी के अभी इतनी नर्सें चाहिए हमको, इतने डॉक्टर चाहिए, इतने टीचर चाहिए, इतने काम करने वाले चाहिए, बहुत आदमी चाहिए हमको काम करने के लिए, करते ही नहीं है, करने ही नहीं देते। तो दोस्तों अपने को सबको पूर्ण राज्य के लिए लड़ना है, लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हर चुनाव के पहले आपको वादा किया था। 2014 के चुनाव के पहले तो मोदी जी ने खुद वादा करके गए थे दिल्ली में, बोले मेरे को 7 MP दे दो, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दूंगा। धोखा दिया मोदी जी ने, धोखा दिया प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी वालों के 7 MP दे दिए, उन्होंने नहीं बनाए। उसके पहले कांग्रेस वाले कहते थे 7 MP हमको दे दो, हम पूर्ण राज्य दे देंगे। 2 बार आपने कांग्रेस के 7 MP बनाए, दोनों ने नहीं दिया। इस बार दोस्तों आपने दोनों को देख लिया, 7 MP आम आदमी पार्टी के बना दो। आम आदमी पार्टी को वोट, आपकी अपनी पार्टी है, दिल्ली वालों की पार्टी है। 7 MP आम आदमी पार्टी के दे दो भाई साहब, इनसे छीन के ले लेंगे, 2 साल के अंदर इनसे छीन के ले लेंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। अपने सम्मान की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। 70 साल हो गए, इन्होंने अभी तक नहीं दिया। अब टाइम आ गया, सारे दिल्ली वाले खड़े हो जाओ। आपने 4 साल पहले बड़ी दिमाग लगा के वोट दिया था। एक बीजेपी थी, एक कांग्रेस थी, एक नई नई पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता था, झाड़ू को कोई नहीं जानता था। आपने दिमाग लगा के सोचा कि यार ये लड़के तो बड़े ईमानदार हैं, ये लड़के बड़े हिम्मत वाले हैं, डरते नहीं है किसी से। आपने आम आदमी पार्टी को 67 सीट दी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। मोदी की हवा चल रही थी दिल्ली के अंदर, उसको 3 सीट दी आपने। आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आज आपकी सूझबूझ का नतीजा है कि वाल्मीकि चौपाल बन रही है। आज आपकी सूझबूझ का नतीजा है, ये केजरीवाल से की वजह से नहीं हो रहा कि इतनी सारी गलियां बन रही है, इतनी सारी नालियां बन रही है, इतना सारा काम चल रहा है। आज आपकी वजह से, आपके वोट का कमाल है कि पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं। इस बार भी दिमाग लगा के वोट देना अपना, इस बार पूर्ण राज्य के लिए वोट देना। कई जने इसमें होते हैं, कोई कहता है मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, कोई कहता है मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अरे क्या मिला प्रधानमंत्री बना के? मोदी ने कुछ करा 5 साल में आपके लिए? कोई गली बनाई हो, कोई नाली बनवाई हो, किसी का बच्चे का एडमिशन कराया हो, कोई काम कराओ? कुछ करा मोदी ने? आपके सारे धंधे छीन लिए उसने। इस बार इनके चक्कर में मत पड़ना। तुम जैसे वेस्ट बंगाल के सारे लोग
उनकी अपनी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको देते हैं वोट, बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ते। उसी तरह से तमिलनाडु के लोग अपनी पार्टी है उनकी डीएमके, उसको देते हैं सारे जने, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ते। आपकी अपनी पार्टी है आम आदमी पार्टी, दिल्ली वालों की पार्टी है। इस बार सारे जने मिलकर दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को वोट देना, झाड़ू पे वोट दे देना। पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को, और पूर्ण राज्य बनेगा तो महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, सबके बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा, सबको घर भी मिलेगा, दिल्ली सुंदर भी होगी, कच्चे कर्मचारी पक्के भी होंगे, दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। दोस्तों, भारत माता की